कि व्यक्ति अपने जीवन में यदि ठान ले, यदि आगे बढ़ने का वो अपने जीवन में संकल्प ले ले, तो उस संकल्प को कोई रोक नहीं सकता। सितंबर, जो कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है, इन्होंने शिक्षक के नाम अपने जन्म को समर्पित कर दिया था, इसलिए हम लोग इसको 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। वास्तव में व्यक्ति को सतत संघर्ष लक्ष्य तक पहुंचा ही देता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक दिवस के रूप में अपने जन्मदिन को मनाया, उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, और वो कहानी यह है कि ये सबसे पहले प्राइमरी स्कूल के शिक्षक हुआ करते, और प्राइमरी स्कूल के शिक्षक मतलब बहुत छोटे छोटे बच्चे को पढ़ाने वाले। फिर धीरे धीरे कहा जाता है ना कि योग्यता, प्रभुता, ये सब किसी के अधीन नहीं होते। यदि आपके पास योग्यता, क्षमता है, तो एक न एक दिन आप अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे। इन्होंने कॉलेज में पढ़ाया, जैसा कि एक विद्यार्थी ने बताया कि तमिलनाडु में पढ़े, मद्रास में पढ़े, कोलकाता में पढ़ाया। इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे, और बढ़ते 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 भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के पद पर ये नियुक्त हुए। इतना ही तक नहीं रुके, जैसा कि आप लोग सब जान ही रहे हैं कि ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति के पद को भी सुशोभित किया। कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति अपने जीवन में यदि ठान ले, यदि आगे बढ़ने का वो अपने जीवन में संकल्प ले ले, तो उस संकल्प को कोई रोक नहीं सकता। मुझे एक छोटी सी कहानी स्मरण में आ रहा है। नीदरलैंड का एक कलाकार था, विंसेंट वान गॉग। बड़ा महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, आर्टिस्ट था। अपने जीवन के कैनवास को उसने समाज के सामने लाने का प्रयास किया। बहुत उसकी महत्वाकांक्षी था कि हमारा समाज में नाम हो, लोग जाने पहचाने। हम कैसे आ सकते हैं, समाज में लोग हमको कैसे जान सकता है। तो वो आर्टिस्ट था, अपने कला के माध्यम से वो आगे बढ़ने का प्रयास किया। बहुत सारे चित्र उसने अपने जीवन में बनाया, और एक से एक रंग भर करके, जहाँ जैसा रंग की ज़रूरत है वैसे रंग को उसने भरा। अपनी पहचान बनाने का प्रयास करते रहा,
पर वही ढाक के 3 पात, उसको समाज में वह दर्जा नहीं मिला। बेचारा मानसिक रूप से वह ग्रसित हो गया, बड़ा दुखी रहने लगा। एक दिन उसने अपने जीवन का अंतिम चित्र बनाया, कहा कि इससे बेहतर हम जीवन में बना ही नहीं सकते। यदि इससे हमारी प्रसिद्धि नहीं मिले तो फिर नहीं मिल पाएगी। और अपने पूरे मन प्राण धन सबसे मिलकर के इसने एक बहुत बढ़िया सांचा तैयार करके एक कैनवास में अपने चित्र को एकदम फ्रेम में बंद कर दिए, लोगों के सामने रखा, पर उसको प्रसिद्धि नहीं मिली। ऊब गया वो, और ऊब करके उसने कहा कि जब प्रसिद्धि मिलनी नहीं तो अपने घर में छोटा सा एक रिवॉल्वर रखा हुआ था, उसने निकाला रिवॉल्वर, अपने आप को गोली मार दी। गोली मार ली, यहाँ तक तो ठीक है, मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन मृत्यु के प्राप्त जो उसको प्रसिद्धि मिली, भले ही उसने अपने जीवन में नहीं जाना, पर आज विंसेंट वान गॉग को पूरा विश्व जानता है। तो ऐसा आर्टिस्ट भी कभी पैदा नहीं हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि अपने जीवन में जैसा कि विंसेंट वान ने किया, हमको उतना करने की जरूरत नहीं है। अपने जीवन को प्रशस्त बनाने के लिए, अपने मार्ग को प्रशस्त बनाने के लिए कठिन संघर्ष करना है, पर उस लक्ष्य में पहुंचने में यदि कहीं कोई असफलता लगे, कहीं कोई परेशानी लगे, तो उससे हारना नहीं है, उस जीवन से हारना नहीं है। जैसा कि वान ने हार गया, हारने के बाद उसको लक्ष्य की प्राप्ति मिली, उसकी प्रसिद्धि बढ़ी, ये बात अलग है। लेकिन हम अपने कर्म में जिस कदर से बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहे, असफलता यदि हाथ आती है तो उसे घबरा करके छोड़ नहीं देना है। हमको उसको हासिल करने के लिए प्रयास करते रहना है। मैं आपको एक छोटी सी, बहुत सारे बच्चों को देखा कि सब कविता सुना रहे हैं, तो हम भी सोच रहे हैं कि आप लोग को एक कविता सुना दें जो बच्चों को हारने की शिक्षा नहीं देता, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। तो आइए गिर कर उठना, उठ कर चलना, एक क्रम है संसार का। गिर कर उठना, उठ कर चलना, एक क्रम है संसार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता, क्षणिक जीत या हार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता, क्षणिक जीत या हार का। जो भी होता है घटनाक्रम, रचता स्वयं विधाता है। जो भी होता है घटनाक्रम, रचता स्वयं विधाता है। आज लगे जो दंड वही कल पुरस्कार बन जाता है। कहने का अर्थ यह है कि व्यक्ति के जीवन में अनेकों घटनाएं आती हैं, और वो जो घटनाएं आती हैं वो सुदीर्घ काल से निश्चित होता है, क्योंकि वह मनुष्य के बनाए हुए नहीं होते हैं, वो भगवान के द्वारा ही रचित होता है। और यदि उससे आप डर गए तो अपने मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। और शिक्षक के द्वारा जो बच्चों को मार्ग पर लाने का जो प्रयास किया जाता है, जो डांटा जाता है, जो फटकारा जाता है, उससे जो उनको अंदर से जो ग्लानि महसूस होती है, वो शिक्षा काल में पता नहीं चलता, वह बाद में उनका पुरस्कार स्वरूप वो बन जाता है। तो मैं आज से यहाँ से, जो इस मंच से, मैं आप लोगों को यही प्रेरणा देना चाहता हूँ और यही संदेश लेकर के जाएं कि अपने जीवन में असफलता आने पर घबराएं नहीं, बल्कि उस पर लगातार सतत